हेलो फ्रेंड्स, मैं बीके सर बीकेसी कॉम्पिटिटिव क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, ये मेरा मैथ्स रीजनिंग का चौथा प्रैक्टिस सेट है। इसमें मैं आपको टोटल 4 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं और इस चारों क्वेश्चंस प्रीवियस किसी ना किसी एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं और आगे भी इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम दिए होंगे, छोटा सा भी कोई एग्ज़ाम दिए होंगे या बड़ा यूपीएससी लेवल तक का एग्ज़ाम दिए होंगे, तो आप देखे होंगे उसमें इस टाइप के क्वेश्चन जो मैथ रीजनिंग का सेक्शन होता है उसमें पूछा जाता है। इसी टाइप का हम 4 क्वेश्चन आपको लेकर आए हैं और ये 4 क्वेश्चन निश्चित ही आपके एग्ज़ाम्स में आने वाला है। इसलिए अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितने भी 4 क्वेश्चंस हैं मैं सबको एकदम शॉर्ट ट्रिक से आपको बताने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है कि यदि यह कतार में एक होगा यहाँ पे, ठीक है, आप यहाँ पे समझ लीजिएगा। यदि यह नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, एक होगा। यदि एक कतार में मोहन का स्थान ऊपर से 20वां तथा नीचे से भी 20वां हो तो उस क्लास में कुल कितने विद्यार्थी हैं। देखिए, इसका सबसे शॉर्ट ट्रिक क्या है कि इसमें एक ही आदमी है, सिर्फ मोहन। तो आपको क्या करना है, मोहन की जगह पे कुछ भी हो सकता है, तो इसका ऊपर से और नीचे से दोनों तरफ से स्थान इसका दिया हुआ है और आपको बताना है इसमें कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सिर्फ इन दोनों को स्थान नंबर को जोड़ देना है। यानी कि उसका ऊपर से स्थान भी 20 था और नीचे से स्थान भी 20 था। आप दोनों को जोड़ दीजिए और एक माइनस कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। हम बताएंगे क्यों माइनस किया जा रहा है। तो 20 और 20 40 में से एक गया 39। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 39 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। देखिए कितना शॉर्ट ट्रिक है। इस क्वेश्चन में कुछ था, कुछ नहीं था। अब समझिए कि हमने एक को क्यों घटाया। अब देखिए, एक को हमने इसलिए घटाया है, जैसे देखिए हम आपको एग्जाम्पल से देकर समझाते हैं। जैसे मान लीजिए एक कतार में जो 4 विद्यार्थी हैं, तो 1 2 3 4, ठीक है, या फिर हम 5 ही ले लेते हैं, 5 विद्यार्थी है। तो आप ध्यान से देखिए, अगर बोला जाए कि मोहन कोई भी लड़का है, राम है, तो उसका स्थान मान लीजिए ये बाएं हुआ था, बाएं से मान लीजिए उसका स्थान यहाँ पे तीसरा है, तो आप दाएं से भी देखिएगा तो उसका स्थान कितना आएगा, तीसरा ही आएगा। तो इधर से बाएं से भी तीसरा था और दाएं से भी तीसरा था। इन दोनों को जोड़िएगा तो 3 3 6 विद्यार्थी हो गए, जबकि इसमें कुल टोटल कितने विद्यार्थी थे, 5 ही विद्यार्थी थे। तो इसलिए एक घटाया जा रहा है, क्योंकि इसको जो बीच वाला आपका है ना, ये मतलब जो उसका स्थान है उसको 2 बार काउंट कर लिया गया है, एक बार बाएं तरफ से और एक बार दाएं तरफ से। इसीलिए हम यहाँ पे एक जो है माइनस किए हैं। अब समझ में आ गया। देखिए, अगर आप ट्रिक्स को अच्छे से समझते चलेंगे तो आप कभी नहीं भूलिएगा और आपको यहीं पे क्लास में ही सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। दोबारा आपको इसको रिवीजन करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप सेट आउट बनाते रहिएगा, उसमें आपका ये क्वेश्चंस आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। चलिए एक बार और ध्यान से सुन लीजिए, इसको समझा देते हैं, फिर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस में, क्योंकि रिपीट कर देते हैं ताकि एक बार और आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, क्वेश्चन था कि यदि एक कतार में मोहन का स्थान ऊपर से 20वां और नीचे से 20वां हो तो उस क्लास में कुल कितने विद्यार्थी। इसके लिए आपको क्या करना है, उसका ऊपर और नीचे का स्थान को जोड़ देना है। 20 20 को 40 आ गया, एक माइनस कर दीजिएगा। क्यों माइनस करना है, क्योंकि उसका दोनों तरफ से स्थान को जो जोड़ लिया गया, इसलिए एक तरफ से एक आपको माइनस करना है। तो इसका सही आंसर क्या आ गया, 39 आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि यदि आपको 23 को जो है 125 लिखा जाता है, 23 को अगर 125 लिखा गया तो 12 को क्या लिखा जाएगा। थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए। देखिए, ये क्या किया है ना, 23 का मतलब ये 2 और +3 को जोड़ दिया है, कितना आ गया, 5। और इसका क्या किया है, क्यूब किया है। तो 5 का क्यूब कितना होता है, 125। अब इस 5 के क्यूब का मतलब क्या होता है कि 5 का आपको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 5 × 5 × 5 करना। आप जितना जैसे ही कीजिएगा, मन में भी कर सकते हैं आप, मैं बताया हूँ आपको एक्सप्लेन करने के लिए। तो ये 125 आ जाता है, ठीक है। तो आपका 125 आ गया, आप यहीं रूल यहाँ पे लगाइए। तो 12 का मतलब क्या, 1/2, 1 आप +2, 3 मन में ही सब कीजिएगा, ये सब बिना कॉपी पेन उठाए हो जाएगा। आपको समझाने के लिए कर रहे हैं। 1/2 कितना हो गया, 3 हो गया। 3 का क्यूब कर लीजिए, मतलब 3 को 3 बार गुना कीजिए, 3 3 9 3 27 आ जाएगा। 3 को आप जब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। एक बार फिर से समझिए हमने क्या किया है। देखिए, इसमें कोई ट्रिक नहीं होता है,
इसमें कोई तरीका नहीं होता इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, बस आपको देखना है और क्वेश्चन को खुद के दिमाग लगा के सॉल्व करना होता है। ये कब होगा? जब आप प्रैक्टिस करेंगे, बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, बाद में खुद ही आपके माइंड में आने लगेंगे बहुत सारे तरीके कि हाँ आपको ऐसे सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि मैं जितना भी क्वेश्चन लेकर आऊँगा उसमें कुछ ना कुछ तरीका बताऊँगा ही। तो आप तरीका को सीखते जाइए, बाद में खुद ही आप क्वेश्चन देखते हैं खुद से सॉल्व कर पाइएगा। एक बार फिर से आपको समझा देते हैं। देखिए क्या किया गया है इस क्वेश्चन में। क्या किया गया है कि 23 को लिखा है 125, तो देखिए 2 3 को हमने जोड़ दिया, कितना हुआ 5, 5 का क्यूब करेंगे 125 आ गया। वही प्रोसेस यहाँ कीजिए, 1 और 2 को हमने जोड़ दिया 3 आ गया, 3 का क्यूब कीजिए 27 आ गया। क्यों? क्योंकि देखिए जो प्रोसेस पहले लगा था वही प्रोसेस हमको बाद में भी लगाना था, वहीं हमने रूल लगा दिया और हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा आ चुका है और क्वेश्चन नंबर 3 ये है, यदि किसी घड़ी में 10:20, अब ये AM हो PM हो से कोई मतलब नहीं है, ठीक, 10:20 हो रहा है, तो इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है, ध्यान से इसको देखिए, बहुत आसान तरीका आपको बताते हैं। देखिए जब भी दर्पण प्रतिबिंब पूछा जाए या वास्तविक समय पूछा जाए, क्या पूछा जाए? 2 बात ध्यान से रखिएगा। दर्पण प्रतिबिंब या वास्तविक समय जब भी पूछा जाए तो आपको पहले क्या करना है? 11:60 लिखना है। अब 11:60 क्यों लिखवा रहे हैं हम बताते हैं आपको। 12 बजे को हम 11:60 भी तो लिख सकते हैं ना। 11:60 का मतलब क्या होगा? 12 होगा, तो आप सीधे 12 से घटाएंगे। थोड़ा सा किसी किसी को दिक्कत आ सकता है, जो नए स्टूडेंट्स होंगे, या फिर मतलब थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है, लेकिन अगर आप 11:60 लिखते हैं ना, तब एकदम जो बिगनर्स है उसको भी समझ में आएगा, और जो पहले से मतलब पढ़ रहे हैं या फिर एग्जाम्स दे रहे हैं उनको तो समझ में आना ही है। ठीक है, तो आप 11:60 लिखिए और इसमें से इस 10-20 को माइनस कीजिए। देखिए आप इस 10-20 को जैसे ही माइनस करेंगे तो आपको क्या आने वाला है? ये 60 से 40 जाएगा, सॉरी 60, 0 से जी गया 0, माइनस कर रहे हैं, और 6 से 2 गया 4, 40 मिनट ये आ गया, और कितना 11 से 10 गया 1, तो 1:40 इसका सही आंसर होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1:40 इसका सही आंसर होना चाहिए। यहाँ पे मिस्टेक से ऑप्शन में 3 लिखा गया है, यहाँ पे 1 होगा, ठीक है, तो आपका 1:40 इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार और ध्यान से सुनिए। आपको क्वेश्चन जब भी घड़ी का दिया जाए, मैथ और रीडिंग इसको दोनों में पढ़ना है। जैसे क्वेश्चंस क्या है कि किसी घड़ी में 10:20 हो रहा है, मैं फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ, फिर से आपको समझा रहा हूँ। तो इसका दर्पण प्रतिबिंब में समय कितना होगा? जब आपसे दर्पण तब प्रतिबिंब पूछे या फिर वास्तविक समय पूछे, देखिए दर्पण प्रतिबिंब पूछेगा तो वास्तविक समय दिया रहेगा, और वास्तविक पूछेगा तो दर्पण प्रतिबिंब दिया रहेगा। दोनों में आपको सेम ही रूल लगाना है। आप क्या कीजिए, 11:60 पहले लिख लीजिए, और इस 11:60 से आप जो भी आपका टाइम दिया गया उसको माइनस कर लीजिए, आपका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, यदि आज सोमवार है तो आज के 64 दिन बाद कौन सा दिन होगा? बहुत आसान है, आप ध्यान से सुनिए, और खाली आपको ध्यान से सुनना है, सुनिएगा, सारे बातें समझ में आ जाएंगी, और आप जो इस तरह का क्वेश्चन जब भी आएगा आप खुद सॉल्व कर पाएंगे। देखिए आज सोमवार है, आज सोमवार है, 64 दिन बाद पूछा है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, 64 में 7 से डिवाइड कर दीजिए। अब कहिएगा 7 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, तो सारी बातें आपको समझाएंगे, पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। आज 7 से डिवाइड जैसे ही करेंगे, 7 9 63, 9 टाइम्स कटेगा, ठीक है, और हमारा जो रिमाइंडर है जिसको हम लोग शेष बोलते हैं, वो 7 9 63 कितना बचा? 1 बच गया। अब ध्यान से देखिए, ये बाद कहा है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाद और पहले में। बहुत लोग खाली सीधे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बाद पहले पर ध्यान नहीं देते। अगर इस पर ध्यान नहीं दीजिएगा तो आपका बना हुआ भी क्वेश्चन भी गलत हो सकता है, इस पर ध्यान रखिए। तो रिमाइंडर हमारा कितना आ चुका है? 1 आ चुका है। बाद पूछा है तो आप इस सोमवार में 1 जोड़, जितना रिमाइंडर आएगा उसको इसमें जोड़ देना होता है। सोमवार में 1 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? मंगलवार हो जाएगा। आपका सही आंसर आ गया मंगलवार। समझ में आया? अब एक बात ध्यान से सुनिए और खाली समझिए। कह रहा है क्वेश्चन कि भाई अच्छा पहले ही बता दें 7 से डिवाइड क्यों किए। देखिए 7 से डिवाइड हमने इसलिए किया है क्योंकि हर 7 दिन के बाद में कोई भी दिन आपका रिपीट होते रहता है। अगर आपको बिलीव नहीं है तो आप खुद से एक बार चेक कर लीजिएगा, मन में सोचिएगा कि आज कौन सा दिन है, आज सोमवार है, तो भाई 7 दिन के बाद कौन होगा, उंगली पे गिनिएगा, 7 दिन के बाद वही दिन आता है। ठीक है, तो आपको जो भी जितने दिनों के बाद भी पूछा जाए, जैसे 64 दिन का, 100 दिन, 1000, कुछ पूछ ले,
आप उसमें 7 से डिवाइड कीजिए, जो भी रिमाइंडर बचेगा। अगर बाद कहेगा तो ध्यान रखिएगा आपको इस दिन में जोड़ना है रिमाइंडर को। सोमवार में 1 जोड़े हैं तभी आया है मंगलवार। अगर कहता पहले पहले को हटा था माइनस करते, बाद के लिए प्लस, पहले के लिए माइनस, पहले के लिए माइनस, बाद के लिए प्लस। इस बात को एकदम दिमाग में गांठ बांध लीजिए, बैठा लीजिए। इस रूल को लगाइए आप, और जितने भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं उसको आप सॉल्व कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोगों से मैं यही बोलूँगा कि मैं अपने तरफ से आपको बहुत अच्छे तरीके से और बहुत शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चंस को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और फिर आगे भी फ्यूचर में करते रहूंगा। इसलिए अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को थोड़ा अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।